हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था विलियन में, और विलियन में भी हमने देख रहे थे क्या कि किस तरह से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, और सांद्रता की विभिन्न विधियां देख रहे हैं हम जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और उसमें से एक बेसिकली हमने डिटेल में देखा था, और वो क्या था बेटा, एक जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था वो क्या था आपका, वो था हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान के द्वारा आयतन प्रतिशतता। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमने डिटेल में किसको डिस्कस किया था, तो प्रतिशतता वाले कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसी से कुछ थोड़ा सा आगे, है ना, यानी कि और कौन कौन सी विधि हो सकती है, मेथड्स हो सकती है जिसकी सहायता से हम सांद्रण टर्म्स को, सांद्रण को क्या कर सकते हैं बेटा, व्यक्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज क्या है हमारे पास में टॉपिक, आज हम बोल रहे हैं किसके बारे में बेटा, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, शक्ति के बारे में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य या फिर क्या है बेटा, शक्ति। वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेंथ, या फिर इसी का एक नाम जो है वो बोल सकते हैं हम, क्या है, सामर्थ्य। ठीक है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा बेटा, एस के द्वारा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नेम याद रहेंगे तो आप आसानी से रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हो ना, तो इसलिए कोशिश करना हमें कि एक बार उसको इंग्लिश में भी देखें। ठीक है, तो हम किसके बारे में याद करना चाह रहे हैं बेटा, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य के बारे में। ठीक है, अब देखो इन टर्म्स में क्या है कि अगर आपको इकाई पता है ना, अगर आपको क्या पता है बेटा, इनकी यूनिट, इकाई अगर पता है तो भी आप इनकी डेफिनेशन बना ले जाओगे ना। तो यूनिट क्या होती है इसकी, स्ट्रेंथ की, सामर्थ्य की जो यूनिट है वो होती है ग्राम पर लीटर। क्या बोल रहे हैं हम बेटा, ग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, अब ग्राम पर लीटर का क्या मतलब हो गया कि एक लीटर में कितने ग्राम है ना, ग्राम लीटर, यही मतलब हुआ कि एक लीटर में क्या है, कितने ग्राम है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, या स्ट्रेंथ या सामर्थ्य क्या होता होगा, तो हम बोल सकते हैं कि विलियन है। विलियन में तो दो ही चीजें हैं, विलियन में तो कितनी चीजें पढ़ रहे हैं बेटा हम, दो ही, एक जो है वो हमारे पास विलेय था, और एक जो है वो कौन सा है, विलायक। तो जब मैं विलायक में विलेय की एक निश्चित मात्रा को घोलूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, एक विलियन आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक निश्चित मात्रा लूंगा किसकी, विलेय की। ठीक है, और किसमें डिजोल्व करेंगे, किसमें घोलेंगे बेटा हम, विलायक में, तो ही तो हमारा क्या बन के आएगा, आपका विलियन बन के आएगा। तो घोलना कितने में, हमें 1 लीटर में, पर लीटर का मतलब तो वही हुआ, 1 लीटर में कितने ग्राम, क्या यूनिट बोल रही है बेटा, 1 लीटर में कितने ग्राम विलेय जो है वो क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, यहां पर हम बोल सकते हैं विलेय की किसमें मात्रा निकालेंगे बेटा, ग्राम में। ठीक है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा जो किसमें उपस्थित होगी बेटा, जो 1 लीटर, जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में क्या हो, उपस्थित हो, या 1 लीटर विलियन में क्या है, उपस्थित है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सामर्थ्य बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो किसी भी विलियन की स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना हो तो यहीं से चीजें आ गई आपका। चलिए, तो अब अगर हम बोले इसमें क्या डेफिनेशन के हिसाब से, अगर मैं इसमें लिखूं अब कि किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में फ्रेम कर सकते हैं, तो सामर्थ्य बराबर क्या हो गया, विलेय की मात्रा लूंगा, लेकिन विलेय की मात्रा किस में लूंगा बेटा, ग्राम में लूंगा। विलेय की मात्रा लेंगे अमन, लेकिन किस में लेंगे, ग्राम में। तो ऊपर जो है वो क्या चलेगा आपका, विलेय की मात्रा, है ना, ऊपर जो है वो हमेशा पूरे विलियन में सब में ऊपर क्या है बेटा, विलेय की मात्रा, और वो भी हम किस में लेंगे, हम यहाँ पे बेटा ग्राम में, है ना, विलेय की मात्रा तो लेंगे लेकिन ये किस में निकाल रहे हैं हम बेटा, यहाँ पर ग्राम में निकाल रहे हैं। डिवाइडेड बाय क्या बोला हमने, कितने में उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में। तो अगर 1 लीटर विलियन में उपस्थित है तो नीचे क्या लिखूंगा बताओ मुझे, नीचे हम लिखेंगे विलियन का आयतन,
क्या लिखेंगे बेटा, हम विलियन का आयतन यूज करेंगे। अब मैं अगर बोल दूं कि विलियन का आयतन किस में है, तो क्या आप बोल सकते हैं लीटर में ही होगा सर, है ना। तो किस में यूज करेंगे हम बेटा, यहाँ पर लीटर में। विलियन का जो आयतन होगा वो किस में देखेंगे हम बेटा, लीटर में देखेंगे। ठीक है सर। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट में, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ इक्वल्स टू विलेय की क्या है, मात्रा, अमाउंट है ना। विलेय की क्या है, मात्रा, अमाउंट। मतलब क्या लिख दूं, कितने ग्राम है तो W, और विलेय के लिए लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, WB। फिर आयतन, लेकिन आयतन विलयन का किस में है बेटा, लीटर में है। आयतन विलयन का किस में है, लीटर में है। और हमें पता है कि अगर मुझे लीटर को कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे लीटर को कन्वर्ट करना हो बेटा किसमें, ml में, तो मैं क्या लिखूंगा, वेट किसका, विलेय का। अब अगर मुझे विलियन का आयतन जो है वो किस में चाहिए, ml में, तो फिर हम गुणा कर देंगे कितने से बेटा, 1000 से। ठीक है, कितने का गुणा कर देंगे बेटा, यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास में स्ट्रेंथ, ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, स्ट्रेंथ का शॉर्ट फॉर्मूला आ गया। इसकी हेल्प से आप चीजें जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो डेफिनेशन और यूनिट जो है वो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब परसेंट और स्ट्रेंथ के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, किसके बीच में बेटा, परसेंट और स्ट्रेंथ के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या आएगा, देखो। तो अभी हमने सामर्थ्य का फॉर्मूला निकाला। सामर्थ्य इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, WB डिवाइडेड बाय, हमने लिख लिया आयतन ml में। जहां V लिख रहा हूं, ml लिख रहा हूं, मतलब वो किसके बारे में है, विलियन। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर है, विलेय और विलायक है, तो B और A लिखूंगा। और अगर नहीं लिखा है तो मतलब किसके लिए है, वो विलियन के लिए है। इनटू जो है वो कितना हो गया बेटा, 1000। ये स्ट्रेंथ आई हमारी। अब अगर आप इनमें से ये वाली चीजें देखो, इतनी, ये वाली चीजों को अगर हम देखें इतना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, इतना हिस्सा जो है वो क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है, क्या पता चल रहा है आपको इतने वाले पार्ट से? देखो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहला रहा है, इससे हमें ये दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है, ऊपर देखो विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या हो गया, विलियन का आयतन, किसमें, विलियन का आयतन है ml में, और गुणा किससे करा हमने, 100 से। तो क्या इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोल सकते हैं? मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है परसेंट W/V को प्रदर्शित कर रहा है बेटा। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, W/V को। ठीक है, बस एक ही चीज हो गई, 10 अलग हो गया, मतलब 10 मतलब 10 लिख सकते हो। ठीक है, 10 मतलब कितना हो गया बेटा, 10। मतलब इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, गुणित जो है वो कितना ले ले हम, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दें, 10 से। अब अगर आपने मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो क्या आ गया, स्ट्रेंथ आ गई। मतलब एक रिलेशन ये हो गया कि स्ट्रेंथ इक्वल्स टू जो है वो क्या हो गया, परसेंट। कौन सा बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में अगर हम गुणा कर देंगे कितने का, 10 का। अगर हम गुणा कर देंगे कितने से बेटा, 10 से, तो आप सीधी तरह से क्या निकाल सकते हैं, आप सामर्थ्य को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कन्वर्जन और रिलेटेड वाले फॉर्मूले भी एक साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1000 ml विलियन में 3.6 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। कितना घोल रखा है बेटा उन्हें, 3.6 ग्राम ग्लूकोज जो है वो क्या कर दिया, उसने डिजोल्व कर दिया। क्या निकालना है आपको, शक्ति, सामर्थ्य निकालना है। तो S स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, S स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या है बेटा, फॉर्मूला बोलो, WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में लेंगे हम, ml में, इनटू कितने से करेंगे, 1000 से। क्या सारी चीजें गिवन है, गिवन है। आयतन जो है विलियन का वो भी किसमें दिया है आपको, 1000 ml में, तो V की वैल्यू रख दी हमने। और WB कितना है बेटा, 3.6 ग्राम, इनटू जो है वो कितना हो गया, 1000। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसल। तो सामर्थ्य कितना आ गया आपके पास में, 3.6 ग्राम पर लीटर, है ना। ग्राम पर क्या है बेटा, ये लीटर होगा, है ना। यूनिट सबकी गलत दे रखी है बेटा, यूनिट जो है वो क्या आएगी आपकी, ग्राम पर लीटर आएगी ना, ml कोई भी नहीं होगा।
हाँ, और आंसर आ रहा है हमारा कितना 3.6, मतलब कौन सा हो गया बेटा, ए हुआ। ठीक है, चलो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करा करें ना। क्या बोल रहा है वो, 0.5 मोल H2SO4 को 1 लीटर विलियन में घोल दिया उनने। कितने में घोल दिया बेटा, 1 लीटर विलियन में घोल दिया। अब हमें क्या निकालना है, सामर्थ्य। तो आप देखो कि पहले हमें किस किस चीजों की जरूरत है। भाई सामर्थ्य निकालने के लिए मुझे विलेय का भार चाहिए और विलियन का आयतन चाहिए, है ना। तो विलेय का भार तो नहीं है, लेकिन विलियन का आयतन तो दिया है। कितना दिया है बेटा, 1 लीटर का विलियन हो गया। अब विलेय का भार न देते हुए क्या दिया है, विलेय के मोल दिए हैं। तो अगर मुझे मोल निकालना है तो भार, मोल से क्या निकालना है बेटा, भार। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, N इक्वल्स टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाय क्या होता है, M। और यहां से अगर मुझे W निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, भार निकालना है, तो क्या हो जाता है बेटा, मोल इंटू क्या कर देंगे हम इसमें, मोलर मास। ठीक है, मोल कितने हैं, 0.5, है ना। कितने मोल दिए बेटा, 0.5 दिए हैं। तो 0.5 इंटू कितने से कर दूंगा, H2SO4 है तो कितना बेटा, 98। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 49 ग्राम। ये आ गया आपके पास में W, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये WB की वैल्यू आ गई। बस अगर WB आ जाए तो फिर तो क्या है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, सामर्थ्य इक्वल्स टू WB, आयतन किस में लूंगा, लीटर में, गुणा करेंगे कितने से, 1000 से। बताओ WB जो है वो कितना हो गया, 49 डिवाइडेड बाय आयतन कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर को कन्वर्ट करके लिखना है किसमें, ml में। ध्यान रखिए क्योंकि हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया था बेटा। ये हो जाएगा 49 ग्राम पर लीटर। कितना आ जाएगा, 49 ग्राम पर लीटर, यानी कि ऑप्शन आएगा कौन सा आपका बेटा, बी। फिर ml नहीं है, लीटर में होगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है, मोलरिटी, मोलरता, है ना। क्या है बेटा, मोलरता। इससे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी आगे आएगा, मोललता भी आएगी। ये मोल रता है ना, वो क्या आएगी, मोल लता। तो ये क्या है, मोलरिटी, वो क्या होगी, मोलेलिटी। ठीक है, चलिए इसी को मोलरता, या इसी का क्या है बेटा, मोलर सांद्रण। क्या रिप्रेजेंट करते हैं अब इसको, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, कैपिटल एम से। ठीक है, ध्यान रखें कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम जो है वो भी अलग होगी। ठीक है, स्मॉल एम जो है वो क्या होगी बेटा, अलग, वो मोलेलिटी आएगी। ठीक है, हाँ, क्या बोलते हैं हम इसको, मोलरिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलरिटी जो है वो क्या है बेटा, इसकी यूनिट, यूनिट याद रखें क्या है, मोल पर लीटर। अब आप समझ गए होंगे, मोल पर लीटर मतलब विलेय के तो क्या लूंगा, मोल, और विलियन का आयतन लूंगा किसमें, लीटर में, है ना। विलेय के क्या लेंगे, मोल, और विलियन का क्या लेंगे हम, आयतन किसमें, लीटर में। मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। क्या बोल सकते हैं हम बेटा, मोलरिटी की परिभाषा अगर लिखना आपको तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर, 1 लीटर कौन होगा बेटा, विलियन। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। किसके बेटा, विलेय के मोल, या विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, या हम बोल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में क्या हो बेटा, उपस्थित हो। किसमें उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। चलिए, तो अगर हम इसकी परिभाषा के हिसाब से इसका सूत्र लिखना चाहें तो मोलरता, ऊपर के बताएं क्या लिखूंगा, विलेय के मोलों की संख्या, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, विलियन का आयतन, किस में लिखूंगा, लीटर में। तो ऊपर हमने लिखा, क्या लिखूंगा बेटा मैं, विलेय के मोल की संख्या, जितने भी मोल हो, लेकिन मोल किसके लूंगा बेटा मैं, विलेय के मोल लूंगा। तो विलेय के मोल की संख्या
डिवाइडेड बाय जो है वो हमारा क्या है बेटा, विलयन का आयतन। बताइए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। लेकिन आयतन किस में लिखूंगा बेटा मैं, लीटर में, है ना। आयतन किस में लिखूंगा बेटा मैं, लीटर में लिखूंगा। अब अगर बार बार देखो, अधिकतर क्वेश्चन में क्या दिखेगा हमें, द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम, यहाँ इतने ग्राम विलेय को घोला, बताओ कितनी मोलरता। तो हर बार कन्वर्ट करने से अच्छा है कि हम इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो मोल की संख्या वाला फॉर्मूला तो हमने देखा था ना, मोल क्या होते हैं बेटा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास। सब मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हम इसको, है ना। मतलब विलेय के मोल की संख्या को मैं और क्या लिख सकता हूं, विलेय के मोल की संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं। देखें, तो हम बोल सकते हैं मोल की जगह पे द्रव्यमान बटे वेट, है ना, बटे क्या है, आणविक भार या अणुभार। तो हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान। तो इसकी जगह हमने लिखना शुरू किया तो हमने लिखा विलेय का, क्या लिख दिया बेटा हमने, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, मैं अभी इसकी जगह लिख रहा हूं सिर्फ ये वाले की जगह ना, कि विलेय के मोल की संख्या बराबर क्या हो गया, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, आणविक भार, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, विलेय का अणुभार, है ना। विलेय का क्या ले लेंगे बेटा हम, अणुभार। अब देखो ये जो है ये किस में हो गया आपका, ये तो हो गया आपका ऊपर वाली टर्म्स, ये वाली को लिख लिया हमने। अब नीचे जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या बचा है, विलयन का आयतन, है ना। ये क्या हो गया बेटा, विलयन का आयतन हो गया ये। लेकिन किस में है, किस में है बताओ, लीटर में है। तो अगर मुझे विलयन का आयतन लीटर न करते हुए एमएल में कन्वर्ट करना हो, तो एमएल में अगर मुझे लाना है तो बताओ कितने से गुणा करूंगा बेटा, 1000 से गुणा कर दूंगा। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, मोलरता। इसी को हम जो है वो क्या बोलेंगे बेटा, मोलरता बोलेंगे। अब हर बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, है ना। तो मोलरता को प्रदर्शित कर रहे हैं हम किससे, एम से। और विलेय का तो डब्ल्यू, भार है तो, और विलेय है तो डब्ल्यू। मोलर मास एम बी लिख दूं फिर तो, विलेय के बारे में बात हो रही है। गुणित अगर मैंने 1000 से कर दिया तो अब हमारा विलयन का आयतन जो है वो किस में आ गया बेटा, एमएल में आ गया, है ना। विलयन का जो आयतन है वो किस में आ गया बेटा, एमएल में आ गया। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। इसकी सहायता से हम चीजें आसानी से लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहीं पे हमने मोलरिटी निकाल ली पूरी, है ना। अब देखो यहीं पे कुछ और चीजें, मोलरिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। मोलरिटी को हम क्या करेंगे बेटा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिलेशन देख ले क्या अपन, मोलरिटी और किसमें, स्ट्रेंथ में क्या संबंध आएगा। तो हमने बोला कि मोलरता जो है, मोलरिटी जो है वो क्या आ रही है हमारे पास में, देखो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एम बी, इंटू जो है वो कितना आ गया बेटा 1000, डिवाइडेड बाय आयतन जो है वो किस में है, एमएल में, है ना। डिवाइडेड बाय आयतन जो है वो किस में है बेटा, एमएल में आ गया। ये लिख सकता हूं मैं इतना। अब आप देखो ध्यान से कि ये जो डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वी एम एल है, वॉल्यूम किसमें, एमएल में, है ना, वेट से। तो इसको हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम एल इंटू 1000, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम एल इंटू 1000, क्या लिखा था बेटा, इसको हमने स्ट्रेंथ लिखा था। मतलब ये वाली जो टर्म्स हैं इतनी सी, ये वाली जो टर्म्स हैं बेटा इतनी, इसको हमने क्या बोल दिया था, इसको हमने बोला था स्ट्रेंथ, है ना। इसको हमने क्या बोला था, स्ट्रेंथ बोल दिया था। तो इसका मतलब हमारी जो मोलरिटी है उसकी जगह पर ये लिख सकता हूं मैं, तो ये स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो गया, मोलर मास, किसका बेटा, विलेय का, विलेय का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो, वो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो एक तरह से ये रिलेशन भी आ गया किसमें बेटा, मोलरिटी और स्ट्रेंथ में, है ना, सामर्थ्य और किसमें, मोलरता में।
अब इसको हम पढ़ना सीख रहे हैं। देखें, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमारे पास आया मोलरिटी इक्वल्स टू मोल की संख्या किसके, विलेय के मोल की संख्या किसमें उपस्थित हो, आयतन, VmL के विलियन का आयतन है और आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में। तो अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं आपको कि आप मोल की संख्या निकाल लो विलेय के, या MB वाले की फॉर्मूले की वैल्यू चाहिए मुझे, तो अगर आपको लीटर में आयतन पता है विलियन का और मोलरता पता है तो क्या निकाल सकते हैं, मतलब ये हो गया आपका मोलरता गुणित वॉल्यूम, किस में लूंगा बेटा मैं, लीटर में। तो ये क्या लिखा था हमने, विलेय के मोल लिखे थे सर, है ना। NB जो है वो क्या लिखा था बेटा हमने, विलेय के मोल लिखे थे। मतलब आपने विलेय के मोल निकाल लिए, आपने क्या निकाल लिए बेटा यहां से, विलेय के मोल निकाल लिए जब हमने मोलरता और आयतन में गुणा किया। लेकिन आयतन लीटर में चाहिए, ध्यान रखेंगे, लेकिन जो आयतन है वो किसमें है बेटा, यहाँ पर लीटर में है ना। आयतन अगर मैं लीटर में न लूं तो क्या दिक्कत होगी फिर, ठीक है, दिक्कत होगी। मोल की जगह फिर आपने मिली ml आ गया है, मिली ml आ गया है, तो फिर मोल नहीं मिली मोल मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वही लिखा है उसने कि विलेय के मोलों की संख्या क्या हो गया बेटा, मोलरता गुणित विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये आ गया आपके पास में n की वैल्यू, n जो है वो मोल आ गए, m इंटू जो है वो क्या हो गया बेटा, v हो गया। अब विलेय के मिली मोल की संख्या अगर हो, है ना, इसी को लिखे, अगर हम विलेय के क्या है मिली मोल्स हो, तो फिर क्या आएगा, ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में ना होते हुए किस में आएगा बेटा, ml में आ जाएगा, मिली लीटर में आएगा। तो हमें मोल नहीं, हमें मिली क्या मिली, मिली मोल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप मोलरता में गुणा कर दे आयतन का तो आपको मोल आ गए। मतलब 3 फॉर्मूले हमने मोल निकालने के लिए देखे थे, किसके द्वारा, द्रव्यमान के द्वारा, किसी की संख्या दी हो या फिर आयतन दी हो। आज चौथा फॉर्मूला भी आ गया बेटा कि अगर आपको मोलरता और आयतन दी है तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, मोल की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, क्या निकाल सकते हैं आप, मोल की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने लिखा मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, विलेय के, और आयतन किसमें चाहिए हमें, लीटर में आयतन चाहिए। अब अगर आप इसको देखो तो मोलरता और आयतन जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मोलरता और आयतन जो है वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। मतलब मोलरता जो है वो आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, मतलब अगर आयतन कम होगा, आयतन जो है वो क्या होगा बेटा, कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या चीजें होगी, आयतन अगर आप कम करते जाएंगे तो मोलरता जो है वो क्या होते जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब व्युत्क्रम, मतलब जो है वो क्या है बेटा, व्युत्क्रम, तो उल्टा हो गया, ठीक है। अब वही चीजें लिखी है। अब वो बोल रहा है कि मोलरता जो है वो तापमान के साथ बदलती है। क्यों, क्योंकि भैया तापमान अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो आयतन भी तो कम ज्यादा होगा, और अगर आयतन कम होगा तो मोलरता तो क्या हो गई हमारी, बढ़ गई ना। आयतन अगर कम हो गया तो मोलरता क्या हो गई भाई, बढ़ गई। इसका मतलब मोलरता जो है वो आयतन पर निर्भर करती है, और आयतन पे निर्भर कर रही है, और आयतन हमारा जो है वो किस पे निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा तापमान रखोगे, ज्यादा तापमान रखोगे तो विलायक किस में परिवर्तित होगा, वाष्प में, और अगर वाष्प में परिवर्तित हो गया तो आयतन तो कम हो गया, ठीक है। तो वही चीजें बोली कि अगर तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में क्या कर दें आप, वृद्धि कर दें, तो आयतन जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। तापमान में वृद्धि के साथ आयतन बढ़ता है। इसका मतलब देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि अगर हम बोलते हैं कि कोई सॉलिड चीजें हैं, है ना, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अगर एकदम सॉलिड है तो अणु जो है वो बिल्कुल क्या है, पास पास में, ठोस अवस्था में। अब आपने क्या करा इसको, अब आपने इसको गर्म कर दिया, आग लगा दी, आग लगा दी। अगर आपने इसमें आग लगा दी तो फिर क्या होगा, ये जो ठोस है, अब ये ठोस का परिवर्तन किस में होगा, द्रव में। और अगर ठोस का परिवर्तन द्रव में होना शुरू होगा तो क्या होगा भाई, परिवर्तन याद है, एक अणु के बीच में या अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ेगी तो आयतन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा।
दूरी अगर बढ़ेगी तो आयतन जो है वो भी क्या होगा बेटा, बढ़ते चले जाएगा। तो वो वही बोल रहा है कि अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो आयतन जो है वो भी क्या होगा, बढ़ता है। लेकिन अगर आप तापमान कम कर दोगे तो आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो कभी तो ध्यान रखना, मतलब आप ऑब्जर्व किए होंगे वैसे तो ना, कि आपने क्या लिया, वाटर, जैसे ठंड में नहा रहे हो तो नहाने के लिए क्या करोगे, आप पानी गर्म करोगे, तो आप मार्क करके रखो एक ऐसा कि कहाँ तक आपने पानी को रखा है। अब जब आप हीटर लगाओगे, तो जब हीटर लगाओगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसको हीट करेगा, और हीट करने के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे आपको क्या होगा, थोड़ा सा फर्क दिखेगा, पहले जहाँ था उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो आयतन जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आयतन अगर बढ़ गई तो मोलरता कम हो गई, है ना। आयतन अगर बढ़ गई तो मोलरता क्या हो गई, कम। तो तापमान में वृद्धि करने पर आयतन बढ़ गया, और अगर आयतन बढ़ गई तो मोलरता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही तापमान में अगर कमी करूंगा तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो मोलरता बढ़ जाएगी, क्योंकि मोलरता और आयतन दोनों एक दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है, दोनों ही जो है वो क्या है बेटा, एक दूसरे से संबंधित होती है। अब कुछ टर्म्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी हमने बोला कि वो बोल रहा है कि एक विलियन की मोलरता देखिए आप, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना तापमान रख रहा है बेटा, वो एक बार 25, और एक बार रख रहा है कितना, 50। तो क्या आएगा इसमें दोनों में से, है? तो अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ गया तो मोलरता कम हो जाएगी। मतलब 50 डिग्री पर जिस विलियन की मोलरता है वो 25 डिग्री पर मोलरता से क्या होगी बेटा, कम होगी। तापमान ज्यादा है तो उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान के साथ मोलरता जो है वो क्या होती है, घटती है। अब कहीं कहीं ऐसा मिलेगा आपको कि 1 मोलर है ना, ये तो और ऐसा लिखा नहीं, तो ऐसा लिख देंगे आपको, वो 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर विलियन है। अब 1 मोलर विलियन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है वो देखें। 1 मोलर जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो मोलरता का मतलब क्या था बेटा, मोल किसके, विलेय के, किसमें, 1 लीटर विलियन में। तो 1 मोलर का मतलब ये है कि आपको दे दिया है क्या, कि विलेय के जो मोल है वो कितने हैं, 1 मोल है, और विलियन का जो आयतन है वॉल्यूम लीटर में वो कितना है, 1 लीटर। क्योंकि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल को ही तो मोलरता बोलते हैं। और अगर 1 मोलर बोल ही दिया उसने तो एक ही तो मोल होगा। 1 मोलर बोल दिया है बेटा तो कितने मोल होंगे, 1 मोल ही तो होंगे 1 लीटर के आयतन में। ठीक है, या फिर 1 मोल कोई सी चीजें अगर प्रेजेंट है तो 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है, आणविक द्रव्यमान के। अब यहाँ पे आते हैं, देखो, क्योंकि अब हमें स्पेसिफिक जरूरत पड़ेगी, तो हमने बोला क्या, NaOH है। तो NaOH मतलब 1 मोल NaOH जो है वो पानी में घोलकर कितना घोल बना दिया आपने, 1 लीटर। ठीक है, अब NaOH बोल दिया तो NaOH का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना होता है बेटा, 40। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 40 ग्राम NaOH 1 लीटर में घुला हुआ है, कितने में, 1 लीटर में, तो भी वो क्या हुआ, 1 मोलर हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या क्या चीजें होती है। यदि विलियन को गर्म किया जाए तो विलियन की मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी आपने देखा, तापमान में वृद्धि करोगे आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता कम हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, क्या पहला सही है ना, मोलरता जो है वो आयतन के क्या थी बेटा, व्युत्क्रमानुपाती, और आयतन और तापमान दोनों समानुपाती थे, मतलब ये भी तो सही हो गया। ये भी तो क्या हो गया आपका, बी वाला जो है वो भी सही। अब बी सही है तो सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर के क्या बोल रहा है, वो समानुपाती बोल रहा है। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो समानुपाती तो नहीं होगा, यानी कि 2 सही है आपके पास में। कौन कौन से, ए और बी जो है वो दोनों सही है। ठीक है बेटा, बढ़े आगे, चलिए। 10 मोल ग्लूकोज को 3 लीटर पानी में मिलाया गया है, मोलरता की गणना कर, क्या करना है बेटा आपको, मोलरता ज्ञात करना है, करो, मोलरता ही तो ज्ञात करना है। 10 मोल है किसके, ग्लूकोज के, और 3 लीटर पानी में मिलाया गया, मोल है हमें। अच्छा, मोल है तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि भाई मोलरता बराबर क्या होते हैं, मोल्स किसके,
विलेय के डिवाइडेड बाय आयतन में किस में लिखूंगा, लीटर में। इससे भी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। तो मोल आ गए आपके पास में कितने, 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3, है ना। आयतन जो है वो कितना है, 3 लीटर है। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा कितना हो गया, 9, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3। यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर होगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरा फिर तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका जो है वो क्या हो सकता है बेटा, कि पहले आप मोल को परिवर्तित कर लो किसमें, डब्ल्यू में। तो अगर मुझे डब्ल्यू निकालना है तो मोल का गुणा कर देता हूं मैं किसमें, मोलर मास में। तो मोल आ गए आपके पास में कितने, 10। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा बेटा, ग्लूकोज है 180, ये हो गया 1800 ग्राम, क्या आ गया आपके पास में, डब्ल्यू बी। इससे भी निकाल सकते हो। तो मोलरिटी हमारी क्या होती है, बोलो भाई, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम बी, इंटू जो है वो कौन सा हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 3 लीटर को कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000। चलिए, डब्ल्यू बी विलेय का भार कितना आ गया आपके पास में, 1800, और मोलर मास कितना हो गया बेटा, ये 180 गुणित 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, चलो कैंसिल कर दो, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ये 18 और ये कितना हो गया, 10, ठीक है। 18 और कितना हो गया बेटा, 10। ये 1 0 से ये 0 भी क्या कर दो, कैंसिल, है ना। तो आपके पास में क्या बच गया, ऊपर जो है वो कितना आ गया बेटा, 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 300। अब 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया आपके पास में, 10 डिवाइडेड बाय कितना, 3। ये आ गया वापस 10 डिवाइडेड बाय 3 है, तो कितना हो गया बेटा, 3.3 मोल पर लीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, मेरे को पता है। हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो सॉल्व कर भी लिया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 10 लीटर पानी में 18 ग्राम जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो मोलरिटी निकालना आपको, मोलरता। तो कितना है, 10 लीटर 18 ग्राम ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का अभी हमने बोला था 180 गुणित कितना हो गया बेटा, 1000। आयतन जो है वो हम किस में लिखेंगे, ml में। तो 1000 का और गुणा कर दो, होगा कि नहीं। तो ये 1000 से ये 1000 तो गया कैंसल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 18। अच्छा, इसको भी काट दूं, 1 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो गया, 10। मतलब कुल मिला के अब आपके पास में क्या बच गया, m मोलरिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 10 गुणित 10, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना, 100। मतलब कितना लिखूंगा मैं, 0.01, दो आगे खसकेंगे, मोल पर लीटर। कितना आ जाएगा, 0.01 मोल पर लीटर। मतलब आंसर किसके साथ जाना चाहेंगे आप, सी के साथ गए हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आपको मोलरिटी भी निकालना है और स्ट्रेंथ भी निकालना है, दोनों ही निकालना है। मोलरिटी भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा, स्ट्रेंथ भी निकालना है। तो मोलरिटी और स्ट्रेंथ में तो हमने देखा था रिलेशन, मोलरिटी और किसमें, स्ट्रेंथ में रिलेशन देखा था हमने, ये आया था हमारा, है ना। मोलरिटी इक्वल्स टू क्या था, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या था, आणविक भार, किसका, विलेय का। चलो क्या निकाल लूं, मोलरता निकाल लूं पहले। तो मोलरता क्यों, क्योंकि मोल दिए हैं। तो ये हो गया 0.01 मोल डिवाइडेड बाय कितना, 1। मोल में लिखूंगा तो लीटर में ही तो आयतन चाहिए, और 1 ही लीटर है। मतलब इसकी मोलरता कितनी आ गई, 0.01 मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है, इतनी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना था शॉर्ट हमारा, कि मोलरिटी इक्वल्स टू क्या था, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास, किसका, विलेय का। अब हमारे पास में स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए, तो दो वैल्यू तो आ गई ना आपने,
तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, मोलरता गुणित विलेय का क्या आएगा, आणविक भार। तो मोलरता तो आ गई आपके पास में 0.01 गुणित किसका है, CO2 है। CO2 का आणविक भार कितना होता है बेटा, CO2 का आणविक भार कितना होता है 44, 44 होता है ना। तो 44 में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा कितना बेटा 0.44। क्या यूनिट होती है इसकी, स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करके दीजिए। और 40 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियन में घोला गया है, मतलब विलियन जो है वो कितना है बेटा 1 लीटर है। हाँ तो 40 ग्राम NaOH और वो भी किसमें 1 लीटर के विलियन में। तो अगर मुझे विलेय की संख्या ग्राम में हो तो मैं सामर्थ्य स्ट्रेंथ आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। या फिर 40 ग्राम है तो वो भी, दोनों जो इच्छा हो आपकी बताए। मोलरिटी निकालूं तो 40 ग्राम और भार जो है वो कितना आता है बेटा इसका भी 40 गुणित 1000 और आयतन लीटर में है तो फिर कितना करूंगा इसको ml में कन्वर्ट कर लूँ 1000। ये 1000 से कैंसिल, 40 से 40 से कैंसिल, बधाई हो। कितने मोलर आ रहा है बेटा 1 मोल पर लीटर। कितना आ रहा है बेटा 1 मोल है किसमें 1 लीटर में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या आया था आपके पास, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या है, विलेय का मोलर मास। तो अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना हो तो m इंटू एम बी इंटू क्या कर दो m। तो एम बी तो हो गया कितना बेटा 40 और मोलरता कितनी है 1, मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगी कितनी 40 ग्राम पर लीटर होगी। ठीक है, 40 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मोलरता तथा स्ट्रेंथ के बीच में संबंध ये तो हम निकाल चुके हैं, है ना। ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, लेकिन और आगे करते हैं, देखो सबको रिलेट कर देते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर याद हो आपको तो परसेंट W डिवाइडेड बाय क्या था W, और परसेंट W बाय W इक्वल्स टू क्या था बेटा वेट किसका, विलेय का, डिवाइडेड बाय W जो है वो हम किसके लिए लिख देते हैं, विलियन के लिए। याद आ रहा है कुछ, W जो है वो हम किसके लिए लिख देते हैं बेटा यहाँ पर, विलियन के लिए। गुणित परसेंट में गुणित कितने से करते हैं बेटा 100 से। अच्छा, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो क्या डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, है। तो अगर हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मास बाय वॉल्यूम में, है ना। तो एक था हमारे पास में परसेंट W बाय V, तो उसको अगर निकालना हो तो परसेंट W बाय W इंटू गुणा कर देते हैं हम किसने बेटा डेंसिटी से। मतलब मास परसेंटेज अगर मुझे पता है और उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, डेंसिटी से, तो क्या आ जाएगा परसेंट W बाय V आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम में कन्वर्जन कर लिया आपने, है ना। अब मुझे देखो, अगर वॉल्यूम में फिर हमने बोला कि गुणा कर दो कितने से 10 से, है ना, गुणा कर दो आप कितने से 10 से, तो क्या आ जाता है आपके पास में स्ट्रेंथ आ जाती है ना। तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते थे, परसेंट W डिवाइडेड बाय V, और इसमें आप गुणा कर दें बेटा कितने का 10 का, यहां से यहां पहुंच जाओगे, है ना। तो अगर परसेंट W बाय W है आप तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर परसेंट W बाय V है तो उसमें गुणा कर दो कितने से 10 से। और अभी हमने देखा था कि अगर इसमें किसमें कैलकुलेट करना हो मुझे, मोलरता में, तो मोलरता बराबर क्या थी, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या था MB, विलेय का मोलर मास आ गया ना। मतलब इसमें अगर हम डिवाइड कर दें स्ट्रेंथ में किसका बेटा, मोलर मास का, तो ये हो गई चीजें। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट एक और डायरेक्टली मोलरता निकालने का, कि आपको यहां से यहां जाना हो तो डायरेक्टली एक और तरीका, कि अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है तो आप क्या करेंगे। तो हमने बोला अगर द्रव्यमान प्रतिशतता है तो द्रव्यमान प्रतिशतता में हम गुणा कर देंगे किसका, घनत्व का,
फिर गुणा करेंगे किसका बेटा 10 का, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किससे एमबी से। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोलरता जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, आप सीधे डायरेक्टली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो इतना हमने पढ़ा था उसको हमने क्या किया है बेटा, रिलेट कर लिया है। ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया है, रिलेट कर लिया ना। चलिए, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए कुछ। 2% द्रव्यमान द्वारा है NaOH का विलयन और उसकी डेंसिटी ही है कितनी है 2, तो क्या निकाल लो, परसेंट W/V स्ट्रेंथ। और तो अगर मुझे निकालना हो परसेंट W डिवाइडेड बाय V, तो परसेंट W डिवाइडेड बाय W में गुणा कर दूंगा मैं किसका बेटा, डेंसिटी का। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंट W/V आ जाएगा। चलिए, तो ये परसेंट W/V इक्वल्स टू कितना है 2, और डेंसिटी कितनी है बेटा 2, है ना। तो ये आ गया आपके पास में कितना 4, कौन आ गया, परसेंट W/V आ गया। ठीक है, अब परसेंट W/V आ जाए अगर, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंट W/V में गुणा कर देते हैं कितने से, 10 से। मतलब आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, कि स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। मतलब स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आ गई बेटा, 40 ग्राम पर लीटर आ गई, है ना। मोलरिटी भी निकाल लेते हैं। अगर मुझे मोलरता निकालना है तो स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दो किससे, विलेय के मोलर मास से। तो विलेय का मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या है विलेय, NaOH है। तो हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, स्ट्रेंथ आई कितनी बेटा 40, और मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, मतलब 1 मोल पर लीटर। देख रहे हो, अगर आप आसानी से एक बाय एक हर एक चीज को सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते चले जा रहे हो, फॉर्मूले याद करते चले जा रहे हो, तो देखो आपस में कितनी कनेक्टिविटी है ना। तो आप आसानी से चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालें। अब की बार क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो अगर मुझे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना है तो क्या करूंगा, अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं ना। क्या निकालना है मुझे, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो द्रव्यमान प्रतिशतता थी उसमें गुणा कर दूंगा मैं डेंसिटी का, है ना। तो लेकिन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तो दी है आपको, और W/W है, से W/V करो बेटा ना, जो दिया है वही कैसे निकालोगे। ठीक है, निकालो इसको। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हो आप। तो अगर मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तो दी है तुमको कितनी 12, तो उसमें घनत्व से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना लग गया 0, तो ये कितना आ गया बेटा 10। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता हमारे पास है, क्या निकाल सकते हैं हम, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, सामर्थ्य निकाल सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा ही तो करना है। तो ये कितना हो गया 12 गुणित कितना 10, मतलब कितना हो गया बेटा 120 ग्राम पर लीटर आ गया। चलिए, ये आ जाए तो मोलरता तो आ ही सकती है। मोलरता बराबर क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय, विलेय तो दिया नहीं है, और अगर विलेय नहीं दिया है तो फिर आप नहीं निकाल सकते ना। तो फिलहाल यहीं तक रोक दें इसको।
m इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय MB था। चलिए नेक्स्ट कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HCHO, है ना। विलयन की शक्ति कितनी है, 5 ग्राम पर लीटर है, और घनत्व दिया आपको 2.5 ग्राम पर ml है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, और निकाल लो मोलरता, और निकाल लो क्या, मोलरता। तो क्या दिया है आपको इस बार दिया है स्ट्रेंथ, कितनी दी है, 5 ग्राम पर लीटर। अगर स्ट्रेंथ दी है तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। अच्छा घनत्व भी तो दिया ही है, घनत्व भी आपको क्या है बेटा, गिवन है। चलिए तो मोलरिटी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास। स्ट्रेंथ आ गया आपके पास में कितना, 5, स्ट्रेंथ कितना आ गया, 5। अब इसका मोलर मास निकाल लो। कार्बन का कितना बेटा, 12, और 2 हाइड्रोजन हो गए, और एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 30। ठीक है, तो 5 6 1 बाय कितना लिख दूं, 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गए आपके पास में मोलरता, मोल पर लीटर आ गई। अगर मोलरता आ जाए, अब हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ तो दिए ही है ना तुमको, स्ट्रेंथ तो गिवन ही है। तो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता निकाल सकते हो, है ना, कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला आपके पास में, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या था बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में गुणा कर दे कितने से, 10 से, है ना। तो यहाँ से आप परसेंट W बाई क्या निकाल सकते हैं, V, जो कि जो स्ट्रेंथ है उसमें डिवाइड कर दो कितने से, 10 से। स्ट्रेंथ आपके पास में कितनी है, 5, डिवाइडेड बाय कितनी हो गई, 10, मतलब 1/2 आ गया, मतलब 0.5% आ गया ना ये। और क्या निकाल सकते हो, परसेंट W/W भी तो निकाल ही सकते हो, है ना। क्या निकाल सकते हो, परसेंट W/W। तो परसेंट W/W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परसेंट W/V डिवाइडेड बाय क्या कर दो, डेंसिटी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप, डेंसिटी। तो परसेंट ये आया कितना, 0.5, और ये हो गया 2.5, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 25, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 5, ये आ गया आपका परसेंट W/W। 1 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 0.20। ठीक है बेटा, यहाँ से आप ऐसी चीजें भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस कीजिए नेक्स्ट। 250 ml विलियन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, बताओ 250 ml में कितने बेटा, सिर्फ 5 ग्राम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है तो मोलरता ही निकालना है सिर्फ आपको। तो कितना है, 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 40, गुणित कितना हो गया, 1000, डिवाइडेड बाय कितना है, 250, है ना, 250 ml ही लिया, तो ये हो गया 4, और 4 से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया कितना, 10, मतलब 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 10। 5 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट एक आगे लगा दूं, मतलब 5 10, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, तो 0.5 मोल पर लीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, यही आ रहा है। नेक्स्ट कीजिए, 200 ml 2 मोलर यूरिया, क्या गिवन है बेटा आपको, यूरिया गिवन, के विलियन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यक यूरिया की जो है वो क्या करना है आपको, मात्रा ज्ञात करना है।
कर लिया। WB क्या, M इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू कितना हो गया 1000, आयतन किस में लेंगे हम, ml में। ठीक है, अब सब कुछ दिया, एक चीज नहीं दी है सिर्फ, वो वही निकालना है ना। तो मोलरता कितनी दे दी आपको, 2, है ना। WB जो है वो आपको क्या करना है, निकालना है। मोलर मास यूरिया, यूरिया का कितना होता है बेटा 60, गुणित कितना हो गया 1000, आयतन कितना है 200 ml। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कुछ कट रहा हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से ये 1 जीरो भी क्या हो गई कैंसल, और ये 6 दूनी कितना हो गया 12, और 12 में गुणा आएगा इधर, तो WB इक्वल्स टू हो गया 2 गुणित 6 गुणित 2, किसके इक्वल हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया बेटा 24 ग्राम। यही आ रहा है सभी का। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक नया कंसेप्ट कौन सा, तनुकरण या तनु विलयन की क्या निकालना है आपको, मोलरता निकालना है। ठीक है, विलयन जो है वो हम बना रहे हैं, कौन सा विलयन बन रहा है बेटा, बिल्कुल तनु विलयन बन रहा है, बहुत ही तनु भाई साहब। चलो तो ये एक हमने विलयन बनाने के लिए तैयार किया। अब इसमें हमने क्या करा, एक विलयन बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसमें भर दिया किसको, पानी को। तो ये यहाँ पर आपने क्या ले लिया बेटा, जल। यहाँ तक इतना जो है वो क्या है, जल है। तो जल का एक निश्चित क्या हो गया आयतन, और इसमें आपने ले लिया किसको, विलेय को घोल दिया थोड़ा, तो क्या विलयन बन गया। कुछ विलेय के मोल आपने इसमें क्या कर दिए बेटा, घोल दिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या लिए क्या बन गया, एक विलयन बन गया। अच्छा, ये अगर विलयन बन गया तो क्या इसका एक निश्चित आयतन होगा, है ना। तो क्या एक इसकी एक निश्चित मोलरता भी होगी। तो हमने मान लिया कि इसकी मोलरता M1 है, और इसका आयतन जो है वो क्या है, V1 है ना। मोलरता कितनी मान रहा हूं मैं, M1, V1 जो है वो क्या है, इसका आयतन है। मतलब पहले से आपके पास में एक विलयन बना हुआ है। ठीक है, अब इस विलयन में क्या करना है आपको, तनु विलयन बनाना है। तनुकरण क्या होती है, तनुता क्या होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तनुता का मतलब ध्यान रखें क्या होता है बेटा, तनुता का मतलब इसमें सिर्फ हम किसको मिलाते हैं, विलेय को। विलेय को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं किसमें, विलयन में। ठीक है, तो आपने एक विलयन लिया, अब इसी विलयन में आपने क्या करा, मिलाना शुरू किया। तो यहां से लेके एक और सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, वही वाला सॉल्यूशन है हमारे पास में। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन में हमने कर दिया कि ये चीजें बन गई भाई, है ना। ये चीजें बन गई कि हाँ ये जो है विलायक था, पहले वाला विलयन ये यहाँ तक था। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए बेटा। और इसमें आपने क्या करा, तो जो विलेय थे वो विलेय भी भर दिए हमने, वही के वही, है ना। मतलब इस वाले विलयन की यही M1 और V1 जो है वो क्या है, मोलरता है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको डाइल्यूट करना शुरू किया। मतलब यहां से लेकर अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, तो हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, तनुकरण करना चाह रहे हैं, तनुता करने चाह रहे हैं। तो जब हम इसमें तनुता करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ किसको ऐड कर रहे हैं बेटा, विलायक को। विलायक को विलयन में ऐड करना ही क्या कहलाता है, तनुता। ठीक है, तो जब मैं इसमें विलायक ऐड करूंगा तो क्या लगता है आपको, विलायक मतलब विलयन का आयतन बढ़ा देगा फिर तो पहले के तुलना में अब इसका आयतन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। पहले की तुलना में अब इसका आयतन जो है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। और हमें पता है कि मोलरता तो आयतन और तापमान पे निर्भर करती है। मतलब जैसे ही हमने ऐड किया क्या हो गया होगा बेटा, इसकी मोलरता परिवर्तित होकर हमने मान ली कि M1 से कितनी हो गई, M2,
और इस विलयन का आयतन जो है वो V1 से कितना हो गया बेटा, V2 हो गया। ठीक है, दोनों परिवर्तन हो गए, दोनों ही जो है वो क्या हो गए बेटा, परिवर्तन हो गए हैं। अब ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमने तो बोला था, क्या बोला था हमने, हमने तो ये बोला कि इसमें हमने ऐड किसको किया है, सिर्फ विलायक को। तो अगर मैं पूछूं क्या तनुता करने पर आयतन बढ़ गया, बढ़ गया। क्या तनुता करने पर मोलरता में परिवर्तन हुआ, हो गया। क्या तनुता करने पर विलेय के मोल की संख्या में, विलेय के मोल की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, नहीं। हमने ऐड किसको किया है भाई, हमने तो ऐड किया है किसको, विलायक को। हमने विलेय को थोड़ी ना किया, मतलब विलेय के मोल की संख्या पहले और बाद में बराबर रहेगी। समझ में आ रहा है इतना बेटा, विलेय की संख्या या विलेय के मोल की संख्या या विलेय का द्रव्यमान जो भी है विलेय के लिए, वो सब क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। मतलब यहां पर n जो है ना मोल की संख्या, और यहां पर जो n है मोल की संख्या, वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर। मतलब पहले मोल की संख्या इनिशियली, और अगर हम देखें मोल की संख्या कौन सी, फाइनली, क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कौन से, पहले, और नंबर ऑफ मोल्स कौन से बेटा, फाइनल। इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, बराबर होगी। मोलरता में या मोलरता में तनुता करने पर कोई इनका प्रभाव नहीं आएगा। तो फिर हमने तो ये भी पढ़ा था कि मोलरता बराबर ही तो मोल की संख्या निकालती है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, m इंटू वी, बोल सकते हैं m इंटू क्या होता है बेटा, v। मतलब पहले वाली मोलरता m1 v1, और दूसरे वाली जो है वो क्या हो गई, m2 और v2। क्या, जब मोल की संख्या बराबर हो गई तो मोलर ये भी तो बराबर हो गए फिर तो, क्योंकि मोल निकालने का एक और तरीका हमें पता है। क्या पता है, मैं मोलरता में गुणा करता हूं मैं किसका, आयतन का, तो भी तो मोलरता आती है ना बेटा। यानी कि अगर इनके प्रारंभिक मोल बराबर है तो इनमें m1 v1 इक्वल्स टू होगा किसके, m2 v2 के। ठीक है, तो इसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, तनु विलयन की, तनु विलयन के लिए क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोलरता निकाल सकते हैं, पहले वाली पता हो तो, है ना। मतलब इनमें से अगर आपको 3 वैल्यू पता है तो एक वैल्यू जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर एक वैल्यू आपको क्या हो, निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। चलिए और देखते आगे। अगर आपको मिक्स करना हो तो फिर क्या होगा, मिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, मिक्स का मतलब होता है कि आपके पास में एक विलयन है, ठीक है, ये एक विलयन है, फिर आपके पास में ये एक दूसरा विलयन है, ठीक है, फिर आपके पास में क्या है, एक तीसरा विलयन है ना। इतने आपके पास में मान लेते हैं कितने विलयन है, कितने, 3 है। अब इन तीनों विलयन को आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, इन तीनों को मिक्स करके आपस में मिक्स कर दिया और क्या बना लिया, ज्यादा विलयन बना लिया। तो इन तीनों विलयन जो है उसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया एक तरह से, ठीक है। अगर पहला विलयन है तो इसकी कुछ ना कुछ मोलरता होगी, अगर पहला विलयन है तो इसकी भी क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ मोलरता होगी। तो ये विलयन मान लिया हमने, ये दूसरा विलयन मान लिया, और ये भी हमने क्या मान लिया, तीसरा विलयन मान लिया है। चलिए, तो पहले के लिए अगर मैं लिखूं तो मोलरता लिख दी मैंने, ये m1 है और कितना है, v1 है ना। कि मोलरता जो है वो कितनी आ रही है बेटा, m1, और ये कितना हो गया, v1 हो गया। और इनके लिए अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, m2, और कितना हो गया, v2, और ये कितना हो गया बेटा, m3, और कितना हो गया, v3। अब ये फाइनली निकालूंगा मैं, तो इसको हमने बोल दिया mr, रिजल्ट, परिणामी जो विलयन है उस परिणामी विलयन की क्या निकालना है मुझे, मोलरता। तो उसको हमने क्या लिख दिया, mr। तो ये m इक्वल्स टू क्या होगा, या हम लिख सकते हैं m इंटू जो है वो क्या आएगा आपका, mr इंटू क्या हो गया बेटा, v1 प्लस v2 प्लस कितना हो जाएगा, v3। तो आपके पास में विलयन बन गया ये, ठीक है, लिख सकते हैं इतना। तो आपके पास में क्या बन गया बेटा, ये तीसरा विलयन बन चुका है।
तो हमने क्या करा है, तीनों को मिक्स किया है। पहले हमने क्या किया था, एक विलयन से दूसरे विलयन पे जा रहे थे तो सिर्फ विलायक को ऐड कर रहे थे, विलायक मिक्स कर रहे थे। अब ने बोला कि ये विलयन मिला के इसमें डाला, ये विलयन ये भी इसमें ऐड कर दिया, ये वाला भी इसी में ऐड कर दिया है, तो आयतन तो बढ़ गया ना, आयतन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारा जो एम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एम आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, m1v1 प्लस क्या हो जाएगा, m2v2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, m3v3। ये हो गया इक्वल, और इन तीनों का इक्वल ही तो ये है ना, तो एम आर तो लिख दिया हमने। तो ये v1 प्लस v2 प्लस v3 ये कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में, तो ये v1 प्लस v2 प्लस क्या आ गया, v3। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, परिणामी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। ध्यान रखें ये किसका है, मिक्सिंग कर रहे हो आप, मिश्र कर रहे हो तब, ठीक है। सभी को आपस में क्या कर रहे हैं, हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तब की बात है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। देखो सक्रिय द्रव्यमान कुछ अलग चीजें नहीं है, विलेय के मोल की संख्या ही होती है। किसकी संख्या बेटा, विलेय के मोल की संख्या ही होती है, जो एक निश्चित या कांस्टेंट या यूनिट आयतन में, इकाई आयतन में क्या है, उपस्थित। मतलब ये हो गया कि मोल की संख्या, ठीक है, विलियन में, ठीक है, विलेय के मोल में आयतन कितना लेंगे विलियन का, 1 लीटर ही हो गया, इकाई आयतन है, तो मोल पर लीटर तो मोलरता ही हो गई ना, मोल पर लीटर जो है वो क्या होती है बेटा, मोलरता ही हो गई। मतलब आप ध्यान रख सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान मतलब क्या है, मोलरता होती है। सक्रिय द्रव्यमान मतलब क्या होती है बेटा, मोलरता ही होती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम, सक्रिय द्रव्यमान बराबर ही क्या है, मोलरता ही होती है, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपसे क्या करेगा वो, कुछ अलग अलग चीजें बोलेगा वो, जैसे मोलर विलियन क्या होता है क्या बोल रहे हैं हम बेटा, मोलर विलियन। जैसे एक हमने पढ़ना सीखा था वैसे तो, है ना, एक जो है वो हमने क्या करा था बेटा, पढ़ना सीखा था ना, NaOH का विलियन लिया था, तो उस हिसाब से हमने पढ़ना सीखा था। अब हम देख रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें दे सकता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको बोल दे क्या, मोलर विलियन, क्या बोल देगा बेटा वो, सिर्फ मोलर विलियन। अब सिर्फ मोलर बोल दिया मतलब उस विलियन की मोलरता कितनी है, 1 है, उस विलियन की मोलरता जो है वो कितनी है बेटा, 1 है। मतलब आप मोलरता मान के चलें कितनी है, 1 है। मोलरता क्या मान के चलोगे बेटा, कितनी है, 1 है। मतलब m भी लिख सकता है, फिर क्या लिख सकता है बेटा, m भी लिख सकता है, ठीक है। फिर अगर आपको बोलते बाई मोलर, द्विमोलर, है ना, विलियन जो है वो कौन सा मोलर का है, बाई मोलर है, द्विमोलर विलियन है। द्विमोलर का मतलब क्या होता है बेटा, द्विमोलर का मतलब ये होता है कि इस विलियन की जो मोलरता है वो मोलरता कितनी हो गई, 2। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको न बोलते हुए ये बोल देगा वो कि एक विलियन है जिसकी मोलरता कितनी है, 2, तो समझ में आ जाएगा। फिर वो बोल देगा या कि द्विमोलर विलियन है, मतलब आपको समझना है कि वहां पर उस विलियन की मोलरता जो है वो कितनी है, 2 है, तो 2m लिख सकता है ऐसे, ठीक है। क्या लिख सकता है बेटा वो, 2m लिख सकता है। इसके अलावा क्या है, सेमी मोलर बोल सकता है। क्या बोल सकता है बेटा वो, सेमी मोलर विलियन बोल सकता है। क्या हो सकता है, सेमी मोलर विलियन है ना। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। मतलब मोलरिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 है, ठीक है। मोलरिटी की वैल्यू कितनी है, 1/2, मतलब 0.5 है। या आप लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय कितना, 2, तो भी बात वही हुई, है ना। तो भी बात जो है वो कौन सी होगी, वही तो होगी। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं बेटा वो आपसे, डेसी मोलर विलियन बोल सकते हैं, या फिर आपसे बोल सकता है वो सेंटी मोलर विलियन बोल सकता है, ठीक है।
डेसी मोलर बोल सकता है, सेंटी बोल सकता है, डेसी, सेंटी और मिली। मिली मोलर सॉल्यूशन विलियन भी बोल सकता है। ठीक है, डेसी अगर बोल दे तो उसका मतलब क्या, सेंटी अगर बोल दे तो उसका मतलब क्या, सेंटी मतलब सेंटी हो जाना नहीं है ना। तो यहाँ पे मोलरिटी जो अगर डेसी बोल रहा है तो 1 बाय कितनी हो जाती है, 10। हाँ कितनी होगी बेटा, 1/10। मतलब इसको क्या लिखेगा वो, 0.1 मोलर। ठीक है। या फिर आपको क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, 10 है। अगर सेंटी बोल दिया तो एक जीरो और बढ़ा दो, मतलब मोलरिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.01। और अगर मिली बोल दे तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ना। 1 डिवाइडेड बाय कितना, 1000। तो इसको या तो लिख दे वो m डिवाइडेड बाय 100, या इसको लिख दे m डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 1000, या मोलरिटी 0.1, 0.01, 0.001। ठीक है, इस तरह से भी कुछ आपको वैल्यू दे सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल हमने देख लिया मोलरिटी के बारे में। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, कीजिए बेटा। कर लिया, ठीक है, फिर कर लिया तो क्या कर सकते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 500 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में उपस्थित है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है बेटा, ml, या फिर इसी को सीसी भी लिखते हैं, सब एक ही बात है ना। कीजिए अब, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना दिख रहा है बेटा, 4.9 डिवाइडेड बाय बोलो H2SO4 का अणु भार कितना हो गया, 98 गुणित 1000, और विलियन का आयतन ml में। ठीक है, विलियन का आयतन जो है वो किस में चाहिए आपको, ml में चाहिए। हाँ भाई, ये पॉइंट हटा लो, इधर जीरो लगा दो, तो ये फिर 30 से, ये फिर 30 से ये 30 जो है वो क्या हो गई बेटा, कैंसल। 30 से 30 जो है वो क्या हो गई, कैंसल। अरे गजब बोर्ड है भाई साहब, 30 से 30 हो गई कैंसल, इज द। अब आपको करना है क्या, इज द। हाँ, और इसको अगर कैंसिल कर दो तो कितना हो गया, 2। तो ये हो गया m इक्वस टू कितना हो गया बेटा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, 5। 2 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मोलर, या मोल पर लीटर, मतलब कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया, ए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए बेटा। आप ही के क्वेश्चन से आप ही को करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज्यादा नंबर, उतने ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, है ना, समानुपाती है किसके बेटा, नंबर के। जितने आपको नीट में नंबर लाना है उतने हिसाब से कर लीजिए। चलो, एक 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो मोलरता बराबर कितना हो गया, 120 ग्राम कौन है, यूरिया। यूरिया का निकाला था हमने कितना, 60, गुणित कितना हो गया बेटा, 1000, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, अच्छा 1000 ग्राम पानी बोल रहा है वो, रुको जरा सब्र करो। और डेंसिटी घनत्व तो दी है, मतलब एक मान नहीं सकते आप, है ना। चलो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो। अब देखो, अगर विलियन का आयतन हो और डेंसिटी हो, आयतन हो और क्या हो, डेंसिटी हो, तो हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। या द्रव्यमान हो और आयतन डेंसिटी हो तो आयतन निकाल सकते हैं ना, डी इक्वल्स टू एम बाई। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो अगर आप विलियन का द्रव्यमान निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा, विलियन का द्रव्यमान, तो उससे काम चल जाएगा हमारा। तो
है ना। चलिए, कितना होगा विलयन का द्रव्यमान? तो 1000 ग्राम तो पानी है और 120 ग्राम क्या है? यूरिया। मतलब 1000 प्लस 120, ये 1120 ग्राम जो है वो क्या आ गया हमारे पास में? विलयन का द्रव्यमान आ गया। अगर इतना विलयन का द्रव्यमान आ गया तो डेंसिटी बराबर बोलो क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट बाय वॉल्यूम। और हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए? VML मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? आप यहां से निकाल लोगे विलियन का क्या निकाल लोगे? आयतन निकाल सकते हो ना। तो विलियन का आयतन बराबर कितना हो गया? 1120, है ना। विलियन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या? डेंसिटी कितनी दी है? 1.1, 1 पॉइंट कितनी? 12। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितनी लग गई? 2 0। और इसको यहाँ से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10 टाइम्स, है ना। तो 3 0 ये बच गई, तो ये 1000। ये आ गया विलियन का आयतन। किस में आएगा? ml में। ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लिया आपने। रख दो अब तो वैल्यू सीधे। 1000 से 1000 कैंसिल और 60 दूनी कितना हो गया? 120। तो मोलरता आ गई कितनी बेटा? 2 मोलर का विलियन है, मतलब आंसर हो गया कौन सा आपका? 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बेटा। चलो करो फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फिर भी कोशिश करना है आपको। चलिए, वो बोल रहा है 53 ग्राम Na2CO3 को 500 ml विलियन में घोला जाए। कितने में? 500 में। तो निम्न विलियन की मोलरता क्या? मतलब पहले मुझे Na2CO3 के लिए, फिर Na प्लस के लिए और फिर CO3 माइनस 2 के लिए। तो Na2CO3 के लिए तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। मोलरता बराबर कितना हो गया? ये 53 सॉरी यार। Na2CO3 का क्या निकाल लो? मोलर मास। निकाल लोगे? 106 गुणित 1000। आयतन कितना है बेटा? 500। ये हो गया 2, और ये हो गया कितना? 2, और ये 2 से 2 भी गया। मतलब मोलरता जो है वो कितनी आ रही है यहाँ पर? विलियन की मोलरता आ गई है 1 मोल पर लीटर। कितना आ रहा है बेटा? 1 मोल पर लीटर। तो Na2CO3 के लिए कितना हो गया? 1 मोल। अब जब आप इस Na2CO3 को डिजोल्व करोगे, जब आप इस Na2CO3 को क्या कर दोगे बेटा? डिजोल्व करोगे, तो डिजोल्व करने पर आपको चीजें मिलेगी क्या? है क्या मिलेगी? तो अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे Na2CO3 को 1 लीटर में, मान लेते हम, है ना। तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा Na प्लस। लेकिन कितने Na प्लस बनेंगे बेटा? कितने Na प्लस बनेंगे? 1 या 2? तो एक तो ये Na प्लस में टूटेगा, प्लस क्या बना रहा होगा? ये CO3 माइनस 2 में जाएगा। क्या Na एक ही बनेगा? नहीं, Na तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। Na जो है वो कितने बन जाएंगे बेटा? 2 बन जाएंगे। इतना लिख सकते हैं हम, है ना। तो अगर ये 1 मोल हो, मान लेता हूं मैं 1 लीटर में, मोल पर लीटर आ रहा है ना। मोलरिटी कितनी आ रही है? 1 मोल पर लीटर आ रही है, मतलब 1 मोल 1 लीटर में है। तो इसके 1 मोल से Na प्लस के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। और इसके कितने बन जाएंगे? 1 मोल बन जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं, ब्रेक डाउन किया है मैंने, तोड़ा है उसको, सिर्फ सॉल्ट को, लवण को। ठीक है। कितने में? 1 लीटर में। ये भी कितने में? 1 लीटर में। ठीक है। अब मोल पर लीटर को ही तो मोलरिटी बोलते हैं, है ना। मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। तो इसके लिए मोलरिटी वैसे तो हमने निकाल ही ली, कितनी आई? 1 मोल है 1 लीटर में, मतलब 1 मोलर का सॉल्यूशन हो गया ये। इसकी मोलरिटी जो है वो कितनी आ गई बेटा? 1 मोलर। अब इसके लिए अगर आप मोलरिटी निकालेंगे तो क्या आ गया? 2 मोल है कितने में? 1 लीटर में, मतलब इसकी मोलरिटी कितनी आएगी? 2।
और इसके लिए अगर मैं मोलरिटी निकालूं तो बोलोगे 1 मोल है 1 लीटर में, मतलब इसकी भी मोलरिटी जो है वो कितनी है, 1 मोलर आएगी। ठीक है, क्लियर है भाई क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चंस, है ना। चलो कीजिए 1-2 क्वेश्चन और मिक्सिंग वगैरह के करते हैं। है? एक तो हमने डाइल्यूशन पढ़ा था तनुता, और एक हमने पढ़ा था क्या, मिक्सिंग वाले। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किससे रिलेटेड है बेटा, तनु वाले से, है ना। तनु किया गया है, उसको डाइल्यूट किया गया है। बताए। क्या हो सकता है, ये रहे चारों ऑप्शन आपके सामने। चलो पहले मैं बोल दूं, इसकी मोलरता जो है वो कितनी है, 0.2 है, और इसका m1 लिख दो और इसको v1 लिख देते हैं। इसका आयतन जो है वो कितना है बेटा, 100 ml है। ml चल रहा हो तो लोड नहीं लेना फिर। तो इसको हमने क्या कर दिया, तनु कर दिया। तनु कर दिया तो वाटर मिला दिया कितना, 100, है ना। वाटर जो है वो कितने ml मिला दिया बेटा, जल 100 ml बना दिया। तो नए विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब M2 की वैल्यू जो है वो बोल रहा है वो आपको ज्ञात करने के लिए, प्लस ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और 100 ml मिला दिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं V2 कितना हो गया, तो पहले तो 100 था ही सही, उस 100 में हमने क्या करा, 100 ml और मिला दिया, मतलब आयतन जो है वो अब 100 से कितना हो गया, 100 और मिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा। बस तनुता के लिए क्या था फॉर्मूला हमारा, m1v1 इक्वल टू क्या था बेटा, m2v2। m1 और v1 की वैल्यू है हमारे पास 0.2 इंटू कितना है, 100 इंटू क्या हो गया, m2, तो डिवाइड में लिया हूँ किसको, v2 को। v2 जो है वो कितना है बेटा, 200 है। कितना है, 200 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो क्या कर लें आप, कैंसल, इस 2 से ये भी कैंसल, मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया, 1 वैल्यू आ गई किसकी, m2 की, 0.1 मोल पर लीटर, मतलब कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया। ठीक है, क्या यही सबका आ रहा है, चलिए आ रहा है तो लास्ट क्वेश्चंस कीजिए आज के लेक्चर्स का बेटा। 0.2 मोलर 100 ml HCl विलियन को 0.1 मोलर 300 ml HCl विलियन के साथ मिक्स किया जाए तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब आपको MR निकालना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको MR फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो फिर दो सॉल्यूशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, m1v1 प्लस m1v1 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ये m2v2 डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगा। निकाल सकते हो आसानी से। चलो m1 की वैल्यू कितनी रख दूं, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100 प्लस 300। बताएं क्या आ जाएगा, MR इक्वल्स टू, गुणा कर दो 0.2 में किसका, 100 का, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, 20 प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय हो गया कितना बेटा, 400 और मिक्स करके जोड़ लो 30 और ये कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 400। ये 0 से एक 0 तो क्या कर दो आप, कैंसल, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 40, मतलब 5 8 जा 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 8। या और भी इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें
तो ये आ जाएगा 0 और ये हो गया कितना बेटा फिर 10, मतलब हो गया 1, फिर हो गया कितना 2, तो 8 2 मतलब 0.12 मान सकते हो। ठीक है, मोल पर लीटर मोलरिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर 0.12, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी। उम्मीद है यही सभी का आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सामर्थ्य के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, क्या होता है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य क्या होती है, मोलरता, और इनके भी आपस में क्या करें हमने, कनेक्टिविटी करके फॉर्मूले शॉर्ट से, ताकि अगर आपको इजीली कैलकुलेट करना हो तो आपको उससे इजीली कैलकुलेट गणना जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हमने तनुता पे भी देखा, और अगर मैं विलियन को मिक्स कर दूं, मिश्रित कर दूं, तो फिर क्या आती है मोलरता में परिवर्तन। ठीक है, आज यही तक करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।